अब डॉट नेट के इसके अंदर क्या बोलते हैं अपना एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो एसक्यूएल सर्वर 2005 रहता है, तो जो डॉट नेट हम इंस्टॉल करते हैं 2005, तो उस डॉट नेट के साथ में है ना, उस डॉट नेट 2000 के पास साथ में एक एसक्यूएल सर्वर 2005 भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो जो डॉट नेट 2005 हमने इंस्टॉल कर रखा है ये वाला, ठीक है, तो जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये एसक्यूएल सर्वर 2005 भी इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको स्पेसिफिक कोई इंटरफेस नहीं मिल पाएगा। मतलब हमारे पास जो एसक्यूएल सर्वर 2005 रहेगा ना, इसी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसको ओपन किया, रन किया इसको मैंने। अब रन करोगे तो इसके अंदर जैसे सारी विंडो तो क्लोज कर दो, यहाँ पर व्यू में गए, यहाँ पर एक सर्वर एक्सप्लोरर करके रहता है, ठीक है। तो ये आपका एक सर्वर एक्सप्लोरर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एसक्यूएल सर्वर रहता है उससे यहाँ पर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो सर्वर है, ठीक है, जैसे इसको मैंने यहाँ पर ये एक सर्वर कनेक्टेड है, तो ये तो जो आपका 2000 है वही वाला कनेक्टेड है ना, ये कनेक्शन है। तो चाहो तो आप अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सिंपल मैंने हटा दिया, तो कोई कनेक्शन नहीं है, किसी सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं राइट क्लिक किया, ऐड कनेक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे मैं कनेक्शन करना चाहता हूँ तो ये कनेक्शन के लिए पूछ रहा है, तो सर्वर नेम आपको कौन सा रखना है। तो जैसे अगर सपोज मैं 2000 सर्वर से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको डॉट दे दिया, ठीक है। यूज़र नेम अपना ऐसे, है ना, पासवर्ड ब्लैंक था, ठीक है। और यहाँ डेटाबेस, तो जिस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का यहाँ पे नाम लिख दो। इससे मैंने डेटाबेस 1 कर लिया, टेस्ट कनेक्शन, कनेक्शन सक्सेस, है ना, ओके और ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। तो ये भी एक इंटरफेस है, तो ये सारे इंटरफेस है जो एक ही डेटाबेस को कनेक्ट करने हैं बार बार। फिर मैंने इसको प्लस किया, यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो ये टेबल्स आ गई वापस, जो पब्लिशर टेबल और सब थी, ठीक है। यहाँ से आप इस पर राइट क्लिक करो, अब ये शो टेबल डेटा, है ना, वहाँ कुछ और अलग तरीके से दिखता है अपने को, ठीक है। तो शो टेबल डेटा, तो यहाँ पर आपकी टेबल ओपन हो जाएगी और सारा डेटा आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। और अगर इसी पे राइट क्लिक किया और ओपन टेबल डेफिनेशन, तो वो कॉलम वाला स्ट्रक्चर जो रहता है जिसमें आप नए कॉलम्स ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, उनके डेटा टाइप्स वगैरह सब, है ना। तो ये डॉट नेट ने एक एसक्यूएल के लिए फैसिलिटी दे रखी कि ये सारी कोडिंग वगैरह आप सारा डिज़ाइनिंग यहाँ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ ना कुछ इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से आप नई टेबल क्रिएट कर सकते हो, ऐड न्यू टेबल, तो यहाँ क्लिक किया तो ये इंटरफेस आ गया आपका। यहाँ से आप टेबल बना लो, जैसे सपोज़ मैंने स्टूडेंट बनी हो, जैसे बुक्स के लिए टेबल बना दी, तो बुक आईडी इंटीजर टाइप से ले लिया, बुक या फिर TITLE टाइटल, और जैसे N वेयर केयर, है ना, ये इस तरह से आ गया। उसके बाद ऑथर, ठीक है, तो बुक का ऑथर कौन है, तो वेयर केयर ले लिया सपोज मैंने, ठीक है। पब्लिशर वेयर केयर, ठीक है, और इसको सेव कर दो। तो सेव करने के लिए ऑप्शन है अपने पास, तो टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो जैसे बुक्स टेबल, ठीक है, और सेव, तो ये आपकी टेबल आ जाएगी। इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली जैसे हम इंटरप्राइज मैनेजर में क्रिएट कर रहे थे, उसी तरह से हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, टेबल आ गई और इसमें ठीक है। अब इसके अलावा, है ना, ये तो अपना कनेक्ट करने के लिए है, ठीक है। अब जैसे ये हमने एक सिंपल डेटाबेस से कनेक्ट किया था, ऐसे ही जो अगर आप मैं एक और नया कनेक्शन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी के साथ में मैं किसी दूसरे डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, जैसे एक्सिस डेटाबेस, ODBC डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। यूज़ दिस सिलेक्शन टू कनेक्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2000 और 2005 यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क डेटा प्रोवाइडर फॉर द एसक्यूएल सर्वर। मतलब
आप .NET SQL सर्वर 2000 और 2005 दोनों में से किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो इससे, ठीक है। अब अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है पूरी तरह से सर्वर, ठीक है, आपके पास केवल जो डेटाबेस की फ़ाइल है वो है, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आप अपनी जो डेटाबेस की फ़ाइल है उस फाइल का पाथ दे दोगे, है ना। यहाँ से जैसे इसको सिलेक्ट किया और ओके किया मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे आप डेटाबेस फाइल नेम, है ना, यहाँ से ब्राउज़ करके आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लो जहाँ पर भी रखी हुई है, ठीक है, और ऑथेंटिकेशन मोड जो भी अपने सर्वर का है वो दे दिया और ओके कर दिया, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग अपने पास मोड्स रहते हैं, तरीके रहते हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये .NET के अंदर हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखो। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट पे एक फ्री टूल दे रखा है ना, वो रहता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट एक्सप्रेस, या फिर ऐसा कुछ नाम है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस करके, ठीक है। तो ये एक टूल दे रखा है जिसके थ्रू, ये भी एक इंटरफेस है कि आप किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट होकर कोई ऑपरेशन करना चाहते हो, क्वेरीज लिखना चाहते हो, तो आप इस टूल्स का यूज़ करो। तो आप उसकी साइट से डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट की साइट में, या फिर आप इवन गूगल में भी आप टाइप करके सर्च करोगे कि SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस डाउनलोड या फ्री डाउनलोड, तो आपको लिंक्स मिल जाएंगी कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, और जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे तो इस तरह से आपके इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा, SQL सर्वर 2005 में ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसको मैंने क्लिक किया तो ये भी वापस आपको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, किस सर्वर से कनेक्ट करना है, तो ये डिफ़ॉल्ट वही 2000 सर्वर से कनेक्ट हो रहा है और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो ये लगभग सारे इंटरफेस जो हम देख रहे हैं तो कुछ कुछ सिमिलर है ना। सब में इस साइड में ऑप्शन मिल रहा है आपको डेटाबेस का, ठीक है। अब जैसे इसमें आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ सारे डेटाबेस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इस डेटाबेस पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ टेबल्स आ गई ऑप्शन, ठीक है। टेबल पे क्लिक किया तो ये टेबल्स आ गई सारी वही, ठीक है। अब वापस इस पर मैंने राइट क्लिक करके मॉडिफाई किया, तो ये टेबल आ जाएगी जिसमें आप घटा बढ़ा सकते हो, सेल वगैरह, ये प्रॉपर्टीज़ रहती हैं नीचे, है ना, जैसे अपने इंटरप्राइज मैनेजर में रहती है, ठीक है। और यहाँ जाओगे तो अगर टेबल पर राइट क्लिक किया, ओपन टेबल, तो जो टेबल का डेटा है वो आपको दिख जाएगा पूरा, है ना। अब देखो इसी के अंदर क्या रहता है, ये जैसे अलग अलग टैब खुलते जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले टेबल की डेफिनेशन खोली थी, मॉडिफाई किया था, तो ये मॉडिफाई में डेफिनेशन खुल गई, टेबल का डेटा ओपन हो गया। अब सपोज मुझे कुछ क्वेरीज बनाना है तो यहाँ पे एक न्यू क्वेरी करके रहता है ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ गए, ओके, कनेक्ट कर दिया, तो ये आपका क्वेरी एनालाइजर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप डेटाबेस सेलेक्ट कर लो जिस पे भी आपको क्वेरी चलानी है, और यहाँ पे आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैंने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पब्लिशर, और यहाँ से एग्जीक्यूट का ऑप्शन रहता है, तो एग्जीक्यूट किया तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये आप इस मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने SQL सर्वर को यूज़ करने के लिए अलग अलग तरीके के टूल्स देखे हैं। क्वेरी एनालाइजर से हम कर सकते हैं, इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं, .NET से कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट स्टूडियो रहता है इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस है तो आपको जो हाथ में लग जाएगा आप उसी से डेटाबेस बनाकर शुरू कर दोगे, ठीक है। तो SQL सर्वर ये जो है सर्वर, ठीक है, तो है वही सर्वर हर जगह, है ना, बस इनके इंटरफेस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये रहता अपना SQL सर्वर का आर्किटेक्चर, किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं टूल्स का हमको यूज़ करना है जगह जगह, कहीं ना कहीं कुछ बनाने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे ये जो मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस है इससे सारा काम करें ज़्यादातर, क्योंकि ये क्या है, ये 2000 और 2005 दोनों को सपोर्ट करता है। लेकिन जो आपका प्रीवियस वाला है इंटरप्राइज मैनेजर, क्वेरी एनालाइजर, वो केवल 2000 तक के सर्वर को ही सपोर्ट करेगा, है ना, उससे हायर वर्जन वाले को सपोर्ट नहीं कर पाएगा।
इसी तरह से ये जो मैनेजमेंट स्टूडियो है ये है आपका 2005 के लिए, है ना। ऐसे ही एसक्यूएल सर्वर 2000 आता है, 2008 आता है ना। तो उसके लिए अलग मैनेजमेंट स्टूडियो है, तो वो भी आपको नेट से फ्री मिल जाएगा, ठीक। इनके सेटअप भी मेरे पास शायद रखे हुए हैं इसमें, ये एसक्यूएल सर्वर 2008 मैनेजमेंट स्टूडियो है ना, ये यहाँ पर, ठीक। ये 2005 वाला है, ठीक। ये 2005 वाला और ये भी 2005 वाला, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सपी और उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए है, और जो ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये उसके लिए। इसमें भी ये 2008 जो है ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है ना। जो नॉर्मल रहता है उसके लिए अलग रहता है, ठीक है। तो ये सब नेट से आपको फ्रीली मिल जाएंगे अवेलेबल, और आप इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इंस्टॉलेशन में कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की आपको ज़रूरत है तो वो भी आपको साथ में ही मिल जाते हैं। जहाँ से आप डाउनलोड करोगे ना इसको, तो वहीं इसका प्रोसेस भी लिखी रहेगी। या फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करो कि इंस्टॉलेशन फॉर दिस इन ऑपरेटिंग सिस्टम दिस, तो उस हिसाब से वो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये देखा हमने एसक्यूएल सर्वर का पूरा किस तरह से। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो रहता है उसमें हमको सारी जो क्वेरीज़ बनाना है ना, एसक्यूएल सर्वर की जो क्वेरीज़ कैसे लिखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 बाय 1 सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ड्रॉप, क्रिएट, और दुनिया भर की जितनी क्वेरीज़ रहती हैं उसमें क्या वेयर कंडीशन है, फॉर्म क्लोज कहाँ के लिए रहता है, ऑपरेटर्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, नेस्टेड क्वेरी कैसे ही लगा सकते हैं, जॉइंट्स कैसे बनाना है। तो कुछ 2-4 दिन के अंदर हम, मतलब भी क्लासेस रहेगी नेक्स्ट आपकी, उनमें ये सारी चीज़ें देख के उसको फिनिश करना है।